दतिया में आज सियासी शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। वजह यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आज दमखम के साथ इस नामांकन को भरेंगी। बता दें कि दोनों ही राजनीतिक दलों की तैयारियां तो लंबे समय से चल रही थी, लेकिन आज चूंकि नामांकन का आखिरी दिन है, ऐसे में कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह भी आज अपना नामांकन फॉर्म दाखिल करेंगे। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, कांग्रेस के भी तमाम बड़े नेता आज नामांकन के इस कार्यक्रम के दौरान साथ में होंगे घनश्याम सिंह के, और 11 बजे कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन भरने पहुंचेंगे घनश्याम सिंह। चलिए सहयोगी उमेश का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। उमेश, दतिया का रण तो सज चुका है, लेकिन आज जो तस्वीरें होंगी वो बेहद दिलचस्प होंगी, क्योंकि दोनों ही दल दमखम के साथ पहुंचेंगे और नामांकन दाखिल करेंगे। देखिए स्वांगी, बिल्कुल दतिया के उपचुनाव के लिए रण है वो पूरी तरह से सज चुका है और आज दोनों ही दल शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। नामांकन फॉर्म भरने अभी 11 बजे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह और जो है उसके बाद ही आशुतोष तिवारी भी आएंगे, और उसके साथ अगर सीएम की बात की जाए, मोहन यादव जो है बीजेपी के जो प्रत्याशी उनके नामांकन फॉर्म में साथ रहेंगे। उसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष और तमाम बीजेपी के बड़े लीडर भी इस समय मौजूद रहेंगे, और जो है 1 किलोमीटर की यहाँ पर रैली भी निकाली जाएगी और उसको लेकर प्रदर्शन भी किया जाएगा। और ऐसे ही अगर कांग्रेस की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मौजूद रहेंगे। उसके साथ तमाम जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो कहा जा सकता है कि आज दतिया के लिए जो दिन है वो महत्वपूर्ण है। आज जो यहाँ पर जो शक्ति प्रदर्शन है दोनों ही दल करेंगे। इस समय हम कलेक्ट्रेट कार्यालय पर मौजूद हैं, जहाँ पर कुछ ही देर में नामांकन भरने प्रत्याशी आ रहे हैं और उसको लेकर जो है पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। ठीक 11 बजे जो है कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह, उनके साथ जो है कांग्रेस के तमाम लीडर यहां पर पहुंचेंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आज नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है और उसके साथ ही कल जो है नामांकन चेक होंगे और 16 तारीख को यानी 16 जुलाई को जो है पर्चा जो वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। तो कहा जा सकता है इसकी पूरी तैयारी, और बीजेपी के कार्यकर्ता अभी से जो है आना भी शुरू हो गए। सर, क्या कहेंगे, नामांकन भरने आज आप बीजेपी के प्रत्याशी आ रहे, किस तरह की तैयारी है और क्या कहेंगे? नहीं, हम भगवा पार्टी के प्रत्याशी हैं, भारतीय गण वार्ता पार्टी के हैं। हमारा उद्देश्य है सनातन राष्ट्र का निर्माण, बाबा साहब के ओरिजिनल संविधान का संचालित हो राष्ट्र, ये हमारा उद्देश्य है। और हमारी पार्टी से हमारी किन्नर प्रत्याशी चुनाव लड़ रही हैं। ठीक है, प्रत्याशी चुनाव लड़ी, और भी कई पार्टियों के प्रत्याशी भी यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि आज जो है दतिया में घमासान देखने को मिलेगा, और जो है रूठे जिस तरह से कहा जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा हैं, उनके जो समर्थक हैं उनको मना लिया गया है। और सबसे खास बात यह है कि आज सीएम के साथ खुद नरोत्तम मिश्रा जो है नामांकन बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनका नामांकन भराने यहाँ पर पहुंचेंगे। देखिए, दोनों ही दलों की लगातार ये बात कही जा रही है कि इस बार का ये चुनाव बीजेपी की प्रतिष्ठा पर सवाल है, और निश्चित तौर पर जिस तरह की तैयारियां बीजेपी की ओर से करी जा रही हैं, ये भी बड़ी बात है कि 40 बड़े नेता स्टार प्रचारक बनेंगे, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार की कमान संभालेंगे। लेकिन इस बीच सवाल ये भी है कि कांग्रेस की ओर से घनश्याम सिंह मैदान में हैं, एक फेमिलियर फेस है, दतिया में 2 बार के विधायक रह चुके हैं। तो इस बार क्या प्रचार के दौरान भी तैयारियां एकदम अलग होंगी, क्योंकि बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि इस बार ये सीट बीजेपी ही जीते? देखिए, निश्चित तौर पर स्वांगी, आपने सही कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने 2.5 साल जो यहाँ पर विधायक रहे और वो चाहेंगे कि उन्हीं की जो सीट है वो एक बार फिर आए, लेकिन दतिया का रण जीतने के लिए बीजेपी भी पूरी जोर कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी की भी प्रतिष्ठा दाव पर लगी है। 2023 में बीजेपी के जो प्रत्याशी नरोत्तम मिश्रा है वो 7,000 से अधिक वोटों से यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी से हारे थे, और एक बार फिर जो है कांग्रेस तो अपनी सीट उसी स्थिति में लाने की कोशिश करेगी, लेकिन बीजेपी की प्रतिष्ठा साफ तौर पर दाव पर लगी है। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि घनश्याम सिंह एक साफ और सुथरा चेहरा है कांग्रेस के, और वो राजघराने से संबंध रखते हैं, जो लोग हैं दतिया के उन पर उनकी सीधी पकड़ है। तो कहा जा सकता है कि इस बार का चुनाव है वो दिलचस्प होगा, और कांग्रेस इस पूरे जो है दतिया के उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। उनका कहना है, जिस तरह से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि इस बार जो दतिया के लोग हैं उनको गुलामी की जंजीरों से आजाद कराना है, और
कांग्रेस इस पूरे रण को जीतने के लिए तैयार है। और जिस तरह से तमाम जो कांग्रेस की जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो इन्होंने 2 दिन पहले ही यहाँ पर डेरा डाल लिया है और लोगों से संपर्क कर रहे हैं। उसके साथ ही अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी जो नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ता रूठे हैं, उनको मनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष कल दतिया पहुंचे थे और उन्होंने जो रूठे कार्यकर्ता हैं उनकी बैठक ली, उनसे साफ तौर पर कहा था कि नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में ही हम दतिया का ये चुनाव लड़ेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से इस बार प्रचार के दौरान दोनों ही पार्टियां दमखम दिखाती हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।